ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन एंड यू वाचिंग जागो दुनिया। सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आतिफ काज़मी ने, जो कि रिनाउंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं और मेरे ख्याल में इनके पास कोई जाए और मायूस होकर वापस आए ये हो नहीं सकता। इनको वेलकम भी करते हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। और डॉक्टर साहब जी डॉक्टर शबीर के साहबजादे हैं और वो डॉक्टर शबीर वाज वन ऑफ द पायनियर्स इन स्किन को जो यहाँ इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करने के लिए। वेरी ट्रू। डॉक्टर साहब, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस होता क्या है एक्चुअली में? बेसिकली कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जो है ना, लेमन टर्म के लिए तो हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके कांटेक्ट के आने के बाद एलर्जी हो जाए स्किन पे, इसको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहते हैं। मसलन आपने घड़ी पहनी हुई है, जो घड़ी का चेन है अगर ये इरिटेट करेगा स्किन को तो वो कांटेक्ट हो जाएगा। आप ज्वेलरी पहनती हैं, यहाँ टॉप्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, नेकलेस है, ब्रेसलेट है, अगर वो इरिटेट करता रहे और वो प्योर गोल्ड या मकसद प्योर ना हो, लेट से निकल उसमें बहुत है, इम्प्योरिटीज बहुत हैं, तो वो इरिटेट करेगा स्किन को। कई दफ़ा आपने देखा होगा नोज पिन बच्चियां नाक छिदवाती हैं और नाक छिदवाने के बाद एक तिनका डाल देते हैं बंदे। यहाँ मैं लिबर्टी मार्केट में एक दिन गया तो मेरी वाइफ मेरे साथ थी, वहाँ एक वो चूड़ियों वाला बाजार है, गली है अंदर, तो मैं वाइफ शॉपिंग कर रही थी, मैं खड़ा हो गया तो एक बंदा पेवमेंट पे बैठ के वहाँ जो अंदर उसी गली में हर लड़की के नाक को करी जा रहा है, वो छेद कर रहा है और अंदर वो तिनका डाली जा रहा है। पिस्टल होती है वो उसके? नहीं, उसके पास पिस्टल भी नहीं थी। व्हाट ही वाज डूइंग वाज उसके पास एक वो सुई सी थी, वो मार रहा था और वो मैं हैरान था। मैंने उसको मैं देखता जा रहा, तो थोड़ी देर के बाद मैंने उसको पूछा, आई नेवर टोल्ड हिम माय आइडेंटिटी, मैं कौन हूँ। मैंने कहा भाई साहब ये आप जो कर रहे हैं इससे तो इन्फेक्शन जाएगी। कहता आप अपना काम करेंगे, छिदवाना नाक अपना छिदवाओ मेरे पास बैठ के, नहीं तो आप चलते बनो। तो व्हाट वाज हैपनिंग वाज कि वो एक ही तिनके या सुई के साथ 25 औरतों के नाक में डाल के और वो तिनका सा डाल देते हैं ताकि वो बंद ना हो, एंड दैट नोज इज स्वोलन। वो जब लड़की मेरे पास फिर आती है या पेशेंट आती है तो वो कहती डॉक्टर साहब कल नाक छिदवाया था, आए तो मेरे से यहाँ से इतना स्वेलिंग है, बुखार है मुझे, वो सेकेंडरी इन्फेक्शन आ जाती है। इसमें एक बात मैं ऐड करूं कि अगर किसी को टीबी है और ट्यूबरक्लोसिस है स्किन की या बॉडी की, तो उसको नाक छेद के वही नीडल दूसरी की नाक में डाली जाए तो उसको भी टीबी का जरासीम ट्रांसफर हो जाएगा। सो इस वजह से मैं यहाँ ये कहूँगा, ये भी कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस कहलाता है। तो मैं ये कहूँगा कि नाक छिदवाने के लिए प्रॉपर सैनिटेशन और वो हॉस्पिटल का हो या एक अच्छा ब्यूटी सैलून हो जहाँ वो अंडर प्रॉपर एसेप्टिक कंडीशन में काम हो रहा हो, दैट इज बेटर। सो एक कॉल हमारे साथ लाइन पर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं कनाडा से मुबारक बोल रहा हूँ, मेरा नाम मुबारक है। मुबारक साहब, आपको मुबारक हो, आपकी कॉल लगी। सुबह बखैर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली पूछना चाहता हूँ अपने बेटे के बारे में, उसको थोड़ी एलर्जी है, उसके बारे में पूछना चाहता हूँ। ये हमारे अमराज के जो डॉक्टर साहब अभी बात कर रहे हैं लाइव पे। जी जी फरमाइए, क्या सिम्टम्स क्या हैं? एक्चुअली उनके जो है वो जब सो के उठता है ना, जी जी, उनके जो जब सो के उठता है ना तो उसकी सुबह के टाइम उसकी आंखों के इर्द गिर्द जो है ना वो स्वेलिंग हो जाती है। नींद पूरी नहीं हो रही होगी जी वैसे? नहीं नींद का है, हमने डॉक्टर को भी दिखाया लेकिन समझ नहीं आ रही। उसकी एज कितनी है, उम्र कितनी बच्चे की जी? 13 साल है। 13 साल, ठीक सही। और डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे कुछ? बस अच्छा, थैंक यू सो मच जी, लाइव सुनिए जवाब। जी डॉक्टर साहब, जो लोग सुबह सोकर उठते हैं और उनकी आंखों के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो, उसके लिए सबसे पहले उनको अपना यूरिन एग्जामिनेशन कराना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जिन लोगों में एक तो आम स्वेलिंग है ना, लेट्स से कि शोबिज के साथ जिनका रिलेशन है, वो रात को शूट पे है, जाग रहे हैं, सुबह उठे हैं, तो उनकी आंखों का अब तो प्रॉब्लम एक समझ आती है कि उनकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब्ड है, स्ट्रेस लेवल है उनका। एक नॉर्मल शख्स है, जिस तरह इनका बच्चा 13 साल का है, कनाडा से ये बात कर रहे हैं, वो बच्चा तो 10-11 बजे सो जाता होगा, सुबह स्कूल भी जाता होगा। अब वो बच्चा, नॉर्मल बच्चा जो रात को प्रॉपर नींद लेके सो के सुबह उठे तो उसके स्वेलिंग हो, स्पेशली बीनीथ योर लोअर आईलिड, ये स्वोलन हो, उसको फौरन अपना यूरिन एग्जामिनेशन कराना चाहिए, क्योंकि ये किडनी इंफेक्शन की
अलामात में से एक अलामत है। ओके, तो मतलब फौरन करा लें ताकि पता चल जाए कि खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन। अगर उसमें यूरिन में प्रोटीन्स आ रही हैं या यूरिन में पस आ रही है तो इसका मतलब यह है कि द किडनी इज अफेक्टेड, देन ही शुड बी कंसल्टेड बाय यूरोलॉजिस्ट और ए नेफ्रोलॉजिस्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, सेगमेंट का टाइम हमारा खत्म हुआ जा रहा है क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, लेकिन दो इश्यूज हैं जिन पे हम नेक्स्ट टाइम जरूर बात करेंगे। एक तो जो धूप में स्किन रेड होना शुरू हो जाती है कुछ लोगों की, या अफेक्ट करती है धूप में डायरेक्ट सनलाइट से, एक तो उस हवाले से, और दूसरा पोलन एलर्जी के हवाले से बात करना चाहेंगे। ये बड़ी कॉमन चीज़ है, स्पेशली इस्लामाबाद में जब वो कहते हैं ये पोलन काउंट बढ़ गया है, लोगों को एस्थमा और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ पोलन एलर्जी और इसका क्या ताल्लुक है स्किन से, इस पे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में बात करेंगे। आपके अगर सवालात हुए तो आप हमसे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। इस वक्त हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ बहुत इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो 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 दुनिया, जागो जागो।